रुकिए, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी मजबूत है तो ये 25 सवालों का चैलेंज आपके लिए है। दम हो तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पहचानो। 5 ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हर सवाल के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे और कुछ सवाल आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज करने वाले हैं। देखते हैं 25 में से 25 कौन सही करता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अबेंडेंट। अबेंडेंट का हमें सिनोनिम बताना है। तो आपके पास है टोटली 5 सेकंड। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। अबेंडेंट का जो सिनोनिम होगा वो है प्लेंटीफुल। अबेंडेंट का मीनिंग होता है प्रचुर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यानी जब कोई चीज़ हमारे पास इनफ होती है, सफिशिएंट होती है, उसे हम कहते हैं अबेंडेंट। उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्लेंटीफुल। तो हमारा जो आंसर है वो है प्लेंटीफुल, यानी अबेंडेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेंटीफुल। इसका मतलब होता है भरपूर या फिर प्रचुर। कोई भी क्वालिटी या कोई भी क्वांटिटी जो हमारे पास सफिशिएंट इनफ होती है तो हम उसे कहते हैं अबेंडेंट या फिर प्लेंटीफुल या फिर प्लेंटी। इस टाइप से हम उनका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें पूछा गया एंटोनिम। हमारा वर्ड है एंशिएंट। अब आपके पास है 5 सेकंड और आप मुझे इसका आंसर बताइए। एंशिएंट, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा मॉडर्न, क्योंकि एंशिएंट का मतलब होता है पुराना। जब कोई भी चीज़ प्रचलित होता है तो उसे हम कहते हैं एंशिएंट, और जो हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडर्न। आंसर हो जाएगा हमारा मॉडर्न, क्योंकि एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। कोई भी चीज़ जब पुरानी होती है, प्राचीन, यानी हमारी हिस्ट्री को एंशिएंट कहा जाता है, और हमारी मॉडर्न यानी आधुनिक। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और हमारा सिनोनिम है ब्रेव। ब्रेव का हमें सिनोनिम बताना है। अब आपके पास है 5 सेकंड, आप आंसर बताइए। ब्रेव, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ब्रेव जो है इसका मतलब होता है बहादुर, और ब्रेव का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा करेजियस। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा करेजियस। ब्रेव का जो सिनोनिम होगा वो होगा करेजियस। इसका मतलब होता है बहादुर। जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होता है, बहादुर होता है, तो उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और हमारा वर्ड है एक्सपेंड। ओके, तो जो हमारा वर्ड है एक्सपेंड, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो वर्ड है एक्सपेंड, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सपेंड मतलब हो जाता है फैलाना। कोई भी चीज़ें जब फ्लो कर जाती है, कोई भी चीज़ें जब फैल जाती है, उसे कहते हैं एक्सपेंड। और जो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकोड़ना, यानी किसी भी चीज़ को छोटा बनाना। एक्सपेंड मतलब फैलाना, यानी कोई भी चीज़ जब बड़ी हो जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिनोनिम। हमारा जो वर्ड है वो है रैपिड। रैपिड का हमें बताना है सिनोनिम। रैपिड का मतलब होता है तेज, यानी जब कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज होती है उसे हम कहते हैं रैपिड। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा क्विक। क्विक यानी बहुत तेज। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्विक। रैपिड और क्विक का मतलब हो जाता है तेज। कोई भी चीज़ें तेज होती है, जब कोई इंसान तेज होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्विक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनोनिम। एक्यूरेट का सिनोनिम बताना है आपको। एक्यूरेट का मतलब होता है सही। जब कोई चीज़ें 100% सही होती है तो हम कहते नहीं है हमारी एक्यूरेसी 100% है। तो यानी जब कोई चीज़ें 100% सही होती है, यानी करेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आंसर होगा हमारा करेक्ट, क्योंकि एक्यूरेट का मतलब होता है सही और करेक्ट का मतलब भी होता है सही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और हमारा वर्ड है विक्ट्री।
विक्ट्री जो है इसका मतलब होता है, इसका जो सिनोनिम होता है, इसका मतलब होता है जीतना। यानी चाहे हम गेम्स में, स्पोर्ट्स में हम जब जीत जाते हैं तो कहते हैं हम वी आर विन, यानी हमारी विक्ट्री हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसमें हमारा एंटोनिम पूछा गया, इसका मतलब हो जाता है डिफीट, यानी हारना। इसका आंसर हो जाएगा डिफीट, क्योंकि विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विन, और डिफीट का मतलब होता है पराजय, यानी लॉस, जो हम हार जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमसे पूछा गया सिनोनिम और वर्ड है हमारा असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, यानी किसी की जब हम हेल्प करते हैं तो उसे कहते हैं असिस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्प। हमारा आंसर होगा हेल्प। असिस्ट का मतलब होता है और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, किसी की मदद करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यानी एंटोनिम इसमें हमें पूछा गया है और वर्ड है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि जैसे जब कोई चीज़ें नकली होती है, ठीक है, तो फेक के सेंस में हम आर्टिफिशियल जो वर्ड है इसे हम लेते हैं। ठीक है, और इसका जो अगर हम इसकी बात करें, इसके जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जो हमारा वर्ड है, इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ें फेक होता है, यानी नकली होती है जब कोई चीज़ें, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। और हमें बताना है इसका एंटोनिम, यानी ये हो जाएगा नेचुरल। नेचुरल इन द सेंस कि जब कोई चीज़ें सही होती है। आंसर हो जाएगा हमारा नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जब कोई चीज़ें फेक होती है, नकली होती है, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मतलब जब कोई चीज़ें असली होती है, ओरिजिनल। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे सिनोनिम्स पूछे गए हैं। वर्ड है हमारा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट जो हमारा वर्ड है, इसका मतलब होता है कठिन, यानी कोई भी चीज़ जब हार्ड होती है। ठीक है, और हमें इसका सिनोनिम बताना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हार्ड। आंसर हो जाएगा हमारा हार्ड, क्योंकि डिफिकल्ट जो है इसका मतलब होता है कठिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें हमें सिनोनिम पूछा गया है। वर्ड है हमारा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु, यानी काइंड पर्सन। इसका हमें सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा काइंड। आंसर हो जाएगा हमारा काइंड, क्योंकि बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम्स। हमारा जो वर्ड है वो है परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है जब कोई चीज़ें परमानेंट यानी हमेशा के लिए होती है, स्थिर चीज़ें जो होती है। और इसमें हमारा एंटोनिम पूछा गया है, इसलिए इसका जो वर्ड हो जाएगा, इसका जो हमारा एंटोनिम होगा वो होगा टेम्पररी, यानी जब कोई चीज़ें कुछ क्षण के लिए होती हैं, कुछ टाइम के लिए होती है। परमानेंट मतलब होता है एक लॉन्ग पीरियड जो हमेशा के लिए हो। टेम्पररी मतलब होता है एक शॉर्ट पीरियड, यानी जो कुछ दिन के लिए हो। टेम्पररी। परमानेंट मतलब होता है स्थायी। टेम्परेरी मतलब होता है अस्थायी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें हमें पूछा गया सिनोनिम और हमारा वर्ड है कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपाना, यानी किसी भी चीज को हाइड करना। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसका आंसर हो जाएगा हाइड। कंसील का मतलब होता है छिपाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम्स। वर्ड है हमारा जेनरस। जो हमारा जेनरस वर्ड है, इसका एंटोनिम हो जाएगा माइजरली, क्योंकि जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा माइजरली, क्योंकि जो जेनरस वर्ड है इसका मतलब होता है उदार। उदार इन द सेंस जो काइंड पर्सन होता है, और माइजरली हो जाएगा इसका एंटोनिम जो एक क्रूल पर्सन होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें जो हमसे सिनोनिम्स पूछे गए हैं और हमारा वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है यानी पुराना, जब कोई चीज़ें ओल्ड हो जाती है उसे कहते हैं हम ऑब्सोलेट।
और इसमें जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, आउटडेटेड। अब अभी हम कोई भी चीज़ें सामान खरीद कर लेकर आते हैं तो उसमें हम डेट देखते हैं, यानी अगर वो चीज़ें पुरानी हो जाती है तो वो आउटडेटेड हो जाती है, यानी कोई चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। आंसर हो जाएगा हमारा आउटडेटेड, क्योंकि ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना या फिर अप्रचलित, यानी ओल्ड। जब कोई चीज़ें ओल्ड हो, एंशियंट में हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम्स, और हमारा जो वर्ड है वो है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ें हम एक साथ बोलते हैं, यानी फ्लुएंटली में जब हम कोई चीज़ें बोलते हैं तो उसे कहते हैं इलोक्वेंट, यानी फ्लुएंट। आंसर हो जाएगा हमारा फ्लुएंट। और इलोक्वेंट और फ्लुएंट का मतलब होता है वाक्यपटु। मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ें हम कहते हैं ना कि उसकी इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी कितनी अच्छी है, यानी वो फ्रीक्वेंटली बोलता है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब एक स्थिर में बोलना, एक सीधी में बोलना, ठीक है, बिना रुके बोलना कोई चीज़ है, तो उसे कहते हैं फ्लुएंट, किसी भी चीज़ में फ्लुएंट होना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम्स, और हमारा वर्ड है स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ इन द सेंस जब कोई चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेयर। रेयर, क्योंकि जो स्कार्स है उसका मतलब होता है दुर्लभ। रेयर को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई चीज़ें रेयरली होती है, जो हमेशा नहीं होती है, तो वो हम सडन में जब कोई चीज़ें हो जाती है तो हम ऐसे कहते हैं ना, ये तो कभी कभी होता है, तो वो कभी कभार वाले सेंस में रेयर और स्कार्स आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम्स। हमारा जो वर्ड है वो है फ्रेजिल। फ्रेजिल का मतलब होता है कोई भी चीज़ें जब नाजुक होती है, यानी जब कोई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, वीक के सेंस में हम लेते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेलिकेट। इसका हमारा आंसर हो जाएगा डेलिकेट, फ्रेजाइल, क्योंकि इसका मतलब होता है नाजुक, यानी वीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और हमारा जो वर्ड है वो है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पैसिमिस्टिक, क्योंकि हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पैसिमिस्टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और हमारा वर्ड है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, यानी किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को छोड़ देना। तो हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीव। लीव हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि अबैंडन और लीव का मतलब होता है छोड़ देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और हमारा वर्ड है हॉस्टाइल। इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंडली, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, यानी जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, जिसका बिहेवियर एज अ फ्रेंड नहीं होता, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं होते हैं। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंडली। हमारा आंसर हो जाएगा अनफ्रेंडली, क्योंकि जो हॉस्टाइल है उसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, और फ्रेंडली का मतलब हो जाता है मित्रतापूर्ण। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें हमसे सिनोनिम पूछा गया है, और हमारा वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम होगा हार्ड वर्किंग, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका मतलब होता है मेहनती, जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। तो डिलीजेंट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड वर्किंग, क्योंकि डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें हमसे एंटोनिम पूछा गया है, और हमारा वर्ड है ट्रांसपेरेंट।
ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आर पार दिख जाए, मतलब कोई भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है। बट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपैक्यू, क्योंकि ओपैक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मतलब हो जाता है पारदर्शी, ओपैक्यू का मतलब होता है गैर पारदर्शी या फिर अपारदर्शी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओपैक्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम और हमारा वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है यानी जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए केयरफुल होता है या कोई इंसान किसी इंसान के लिए केयरफुल होता है, तो मेटिकुलस का सिनोनिम होता है केयरफुल। जबकि हमें इसमें एंटोनिम पूछा गया है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केयरलेस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा केयरलेस, क्योंकि जो मेटिकुलस है इसका मतलब होता है केयरफुल या फिर एक्यूरेट, जब कोई चीज़ें सही होती है। केयरलेस मतलब लापरवाह। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमें इसमें एंटोनिम पूछा गया है और हमारा वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन का सिनोनिम होता है रियल। जेन्युइन मतलब होता है रियल, जब कोई चीज़ें ओरिजिनल होती है। और जो एंटोनिम इसमें हमसे पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा फेक, यानी जब कोई चीज़ें नकली होती है तो उसे हम कहते हैं फेक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक और फेक का मतलब होता है नकली। तो ये थे जो आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवाए। अगर आपको ऐसे ही एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट, PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना स्कोर लिखिए कि आपका कितना स्कोर आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 नए 25 क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एयरफोर्स सिलेक्शन के गोल पर फोकस रखिए। जय हिंद, जय भारत।